इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो राइट आंसर है भारत। 2030 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी तो 8.5 अरब होगी दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया है, तो दोस्तों 5 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो राइट आंसर है भारत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई है तो 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो राइट आंसर है 9 राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो राइट आंसर है 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36 द्वीप समूह की संख्या है लक्षद्वीप में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर है व्हीलर द्वीप का नाम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती? तो राइट आंसर है ओडिशा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं मिलती। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? तो राइट आंसर है दक्षिण का पठार। अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप और मालदीव से पृथक करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, पटकई पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो राइट आंसर है भारत के पूर्वी भाग में। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गार्डविन ऑस्टिन K2 बोला जाता है इसे। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है? तो राइट आंसर है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है दोस्तों। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है नर्मदा और तापी नदियों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 8850 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है? तो राइट आंसर है चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये मेघना के नाम से जानी जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो राइट आंसर है सतलज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत में से नहीं निकलती? तो राइट आंसर है यमुना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो राइट आंसर है अमरावती। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? तो राइट आंसर है गंगा नदी, जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो राइट आंसर है नर्मदा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो राइट आंसर है हुगली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो राइट आंसर है माही नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन है? तो राइट आंसर है वन जो है प्रमुख संसाधन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है दोस्तों। ये खाली स्थान है, इसमें ये आंसर आ जाएगा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर है? तो राइट आंसर है बिहार एवं बंगाल में मार्च में अप्रैल में होने वाली वर्षा ये मैंगो शावर कहलाती है, यानी कि आम्र वर्षा हिंदी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो राइट आंसर अरबी भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये खाली स्थान है, इसमें आएगा दोस्तों सुदर्शन। गुजरात में सुदर्शन झील वास्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? तो राइट आंसर है मानव प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? तो राइट आंसर गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी पर।
आगे क्वेश्चन है आपके सामने, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पे हीराकुंड बांध अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये खालिस्तान है दोस्तों, इसमें आएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षक स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है ब्रह्मणी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो राइट आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो राइट आंसर है तापी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन नदियों का बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है? तो राइट आंसर है चेनाब तथा सिंधु नदी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो राइट आंसर चिनाब नदी पे। अगला क्वेश्चन है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य ये राइनो के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का औषधिक नेशनल पार्क स्थित है? तो राइट आंसर है कच्छ में। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों राजस्थान में है और बब्बर शहर के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों तेंदुआ पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जालौन मृदा ये भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है बांध और हाथी के लिए। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो दोस्तों ये बागर कहलाती है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? तो राइट आंसर मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले भागों में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है वन रोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो राइट आंसर है मैंग्रोव वन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन है? तो राइट आंसर है वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पहले कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो राइट आंसर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अभ्रक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो राइट आंसर है केरल। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है तापीय जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है? तो राइट आंसर है 2%। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो राइट आंसर है 67। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राइट आंसर है राजस्थान। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो राइट आंसर है रबड़। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो राइट आंसर है 127। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो राइट आंसर है कॉफी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो राइट आंसर है स्वर्ण क्रांति। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, ये खालिस्तान है, इसमें सर्दी आएगा। रबी फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
दोस्तों, आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके एग्जाम्स के रिलेटेड ही वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको आपके एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराने की। दोस्तों, हमें यह जरूर बताएं आपका एग्जाम कब है, कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आप अपने कमेंट से हमें सूचित करेंगे, हम अगला वीडियो आपको आपके कमेंट के अनुसार जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिहन बांध परियोजना में किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति कहां पाई जाती है? तो भील जनजाति दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो दोस्तों कुकी जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निशी जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1961 से 71 दशक में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है? तो राइट आंसर है 829। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 16.50%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो राइट आंसर है हरियाणा। भारत के 2 सार्वजनिक साक्षर राज्य हैं, तो मिजोरम और केरल, ये भारत के 2 सार्वजनिक साक्षर राज्य हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 हो गई है? तो राइट आंसर है 35 से 53। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है? तो राइट आंसर है 90%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागरों की औसत गहराई है? तो 3800 मीटर ये महासागरों की औसत गहराई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो राइट आंसर है मेरियाना खाई। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो राइट आंसर है सारगेसो सागर। अगला क्वेश्चन है, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मरुद्वीप यानी ओसिस किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रेगिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो राइट आंसर है तकलामाकन मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जवार भाटा के मध्य समान समय अंतर होता है? तो राइट आंसर 24 घंटे 52 मिनट का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सबसे ऊंचा जवार कहां आता है? तो राइट आंसर है फंडी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो वन झीलों में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ तो दोस्तों बढ़ता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसत खारापन है? तो 35 पीपीटी ये अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर है महासागरों व द्वीपों के पूर्वी व समुद्री तटों पर, पूर्वी व पश्चिमी तटों पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो राइट आंसर है एटाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है बेरिंग सागर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गुयाट। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है 60.7%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, नदी के उस जवरिये मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? तो दोस्तों इसे जवार नंदमुख कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपादन के सामान्य वर्ग में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो राइट आंसर है अधे कर्तित विसर्प। अगला क्वेश्चन है, हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग? तो राइट आंसर है समुद्र तल से ऊपर होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लोयंस का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर है पवन से। सीप का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों पवन से ही सीप का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो राइट आंसर है कास्ट। अगला क्वेश्चन है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें डयून कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी है भू आकृति नहीं है? तो राइट आंसर है सर्ग। अगला क्वेश्चन है, उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिसमें भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वयं धरातल पर निकलने लगता है? तो राइट आंसर है, इसे कहा जाता है उत्सतुरुत कूप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है? तो राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंधी घाटियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है कास्ट प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो राइट आंसर है बास जल डमरू। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो राइट आंसर है बाब एल मंदीप। अगला क्वेश्चन है, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो राइट आंसर है ध्रुवों की ओर जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो राइट आंसर है केनारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है चक्रवातों की शक्ति का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधि के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। पहले एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा में स्थित है? तो राइट आंसर है यूएसए एवं कनाडा की सीमा में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर है यूएसए और कनाडा की सीमा पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ती चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय दाब क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो राइट आंसर है कील नहर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुएज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर 1854 ईस्वी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पनामा शहर के उत्तरी सिरे पर कौन सी सा पतन स्थित है? तो राइट आंसर है कोलोन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साबा एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग है? तो राइट आंसर है मलेशिया के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो राइट आंसर है कच्चा तीवू द्वीप को लेकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनेडा स्थित है? तो कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा स्थित है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप ये महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर है आयर। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो राइट आंसर है सिडनी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस का उदाहरण है? तो राइट आंसर है वलिद पर्वत का। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है पॉन्टिक तथा टारस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत हैं? तो राइट आंसर है पेरिनीज। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर है खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। ऐसे धने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो राइट आंसर है वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो राइट आंसर है पवन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो राइट आंसर है सब हानिय वर्षा। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो राइट आंसर है पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित मेदों में से कौन सा वर्षाधारी मेद है? तो राइट आंसर है वर्षा मेद। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो राइट आंसर है टिटिकाका झील जो है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है,
सार्वजनिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, तो राइट आंसर है टिटिकाका। अगला क्वेश्चन है टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर है बोलिविया और पेरू में टिटिकाका झील स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है, तो राइट आंसर है चक्रवातीय गतिविधियों से। अगला क्वेश्चन है टी मापक यानी कि टी की स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है, तो राइट आंसर है चक्रवाती की शक्ति का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, तो राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो राइट आंसर है 14 किलोमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वातावरण की वे परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है, तो राइट आंसर है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकीर्ण कहां होता है, तो राइट आंसर है समताप मंडल पर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, तो राइट आंसर है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है, तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, तो राइट आंसर है 5। आगे क्वेश्चन है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो राइट आंसर है ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसे उत्केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भूकंप का कारण है, तो राइट आंसर है टेक्टोनिज्म, ये भूकंप का कारण होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, तो राइट आंसर ये सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने